चेतावनी दी जाती है मीरा रोड के लिए। मेरे चेहरे पे थकान दिख रही है। सो टुडे इज़ द डे जब मैं मुंबई में अपना पहला काम करने जा रहा हूँ। आई होप एंड आई विश कि सब कुछ अच्छा होगा, बाकी बताते हैं आपको। तो अपनी सोसाइटी से 15 रुपये का ऑटो रिक्शा पकड़ के हम पहुँचेंगे मार्केट, और मार्केट में 1 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुँचेंगे नायगांव रेलवे स्टेशन। एक मीरा रोड रिटर्न। थैंक यू। अच्छा, आज के काम के लिए हमें जाना है मीरा रोड, और मीरा रोड पे ना बहुत भीड़ होती है, मतलब चेतावनी दी जाती है मीरा रोड के लिए कि भाई इस टाइम पे मीरा रोड मत जाना। जिस दिन इस भीड़ से मुलाकात नहीं होती ना, लगता नहीं है कि मुंबई में हूँ। आज लग रहा है कि हाँ भाई मुंबई में हूँ भाई। अभी होगी भाई भीड़ चाल, अभी होगी भाई, अभी होगी। ये शुरू हो गया भाई, शुरू हो गया भाई। एक मूवी में सलमान खान पूरी मूवी में किक ढूंढ रहा होता है। भाई मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करो ना, किक है भाई, हमेशा किक है। और एक तो इतने खतरनाक बंदे, एक बंदा मेरे को कह रहा है कि भाई अंदर हो जाओ। मैंने कहा मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है, तो कह रहा फिर चढ़े क्यों। और हंस रहा है भाई ऊपर से। अगर मैं अच्छे काम के लिए नहीं जा रहा होता ना, तो मैं उसको बताता कि क्यों। मुंबई में मीरा रोड का नज़ारा देख लीजिए। शेयरिंग में है क्या? शेयरिंग टैंकर पाड़ा जाना है, ऐसे ही नाम है भाई इधर। अंधेरी, नाला सोपारा, पेंकर पाड़ा, पेंकर पाड़ा जाना है। पेंकर पाड़ा कितना लगेगा? 15। माझा पेंकर पाड़ा, माझा अभिमान। तो पहुंच गए हम पारस बैंकेट। देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। देखो कितनी इज्जत मिल रही है गेट पे, इतने सारे लोग हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं मेरा। डेकोरेशन तो अच्छी की हुई है, सजावट वगैरह। और ये देखो, ये है हमारी टीम के लोग। एक भाई सो रहा है। थैंक यू सो मच। चलो भाई पहले कुछ खा लेते हैं। मुंबई में अगर आप आओ और काम ढूंढो तो एक बात याद रखना, खाना खाने में कभी शर्म मत करना कि तुम शर्म आ रही है तो तुम खाना नहीं खा रहे हो। भाई बाद में मिलेगा नहीं भाई इधर। मस्त मौसम बनाया ना, क्या मौसम कड़क बनाया बाहर। ये एक रस्म है इनकी, इन्होंने मोस्टली चीज़ें जो है यहाँ पे हाथ से बनाई है। सब खाली है, ये दिखा दिए। फिर उसके बाद खाली रहता है तो डेकोरेशन मतलब अच्छी भी लगती है। अब देखो ये डेकोर का हो गया। ये सब क्या है, फर्स्ट टाइम के टाइम ये सब डाल देंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये देखो इसी पूजा स्थल पे यहाँ पे अभी लड़की वालों की रस्म हो रही है। एक एक्टर को डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट काम करने ही चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी कैरेक्टर उसे मिल सकता है। अगर उसने वो काम पहले किया होगा तो उसे उसकी नॉलेज होगी, वो उसे और बेटर तरीके से कर पाएगा। तो शर्म लाज छोड़ के काम करो, सीखो और बढ़िया करो। अब इसी पूजा स्थल पे लड़के वालों की रस्म होगी। डिफरेंट इवेंट्स ज्वाइन करना एक्टर के लिए इसीलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि दूसरों के गम में गम ढूंढना और दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढने से एक्टर्स के इमोशंस बढ़ते हैं। मैं किसी भी शादी में चला जाऊँ ना, मुझे स्टार्टर से टेस्टी कुछ लगता ही नहीं। अच्छा, अपना काम तो बता दूँ। ये जो कैमरा से रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मुझे इनके BTS बनाने थे, बस दैट्स इट। और साथ साथ मुझे फ्रेम, कैमरा, रिकॉर्डिंग और लाइट्स की नॉलेज भी गेन करनी थी, खुद के लिए भी और इनके साथ आगे काम करने के लिए भी। तो मैं कर रहा था उसे धीरे धीरे। दुसरी मंगलाष्टक झाली की मुलीला पाटावर घेऊन यायचं, जरा पटापट घ्या। पूरी तरह समझ नहीं आया, पर शायद ये कह रहे थे कि जल्दी करो और भी बहुत सारी रस्में हैं। आज तक मैंने कोई मराठी वेडिंग नहीं देखी, पहला एक्सपीरियंस था और सच में बहुत सही लगा मुझे। कुछ डिफरेंट देखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। अभी देखो मेरे ऊपर फूलों की बारिश होगी। ये
पाया पडा आशीर्वाद द्या नांदा सौख्य भरे. जब ये स्टेज पे आए थे मुझे लगा था ये पिंगा वाले गाने पे डांस करेंगे. इनको देख के मुझे ये लग रहा था कि मेरे भाई को भी अब शादी कर लेनी चाहिए. ये कोई फन एक्टिविटी या कोई रस्म थी शायद से, पर वो यहाँ पर कह रहे थे कि आपने दहेज में घर मांगा था ना. आप लोग भी देख ले उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है. ये एक फ़ोटो फ्रेम हो गया, ये हाथ से बनी हुई मिठाई, इनको डेकोरेट भी हाथ से किया है. ये ट्रेन बनी हुई है बिस्किट और नमकीन से. ये माताओं का स्वरूप है जो दाल चीनी के रूप में इन्होंने यहाँ पर रखा है. ये कुछ चॉकलेट्स, बर्तन और भी बहुत सारा सामान है. तो भाई शूट तो हो गया ख़त्म और मुंबई में भाई बारिश होने लग गई. मज़ा आ रहा है. कल भी बारिश हुई थी और उसी बारिश की वजह से लाइट नहीं थी नायगांव में, और लाइट नहीं थी इसीलिए मैं सो नहीं पाया. कल मैं पूरी रात नहीं सोया और सुबह होते ही मैं आज यहाँ शूट पे आ गया. तो भाई थकान लग रही है बहुत ज़्यादा. खाना खा लिया, घर जाके सीधा बेहोश होऊंगा. अब धूप से बचने के लिए छाता लिया था, पर भाई बारिश में भी काम आ रहा है. खैर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है. पर यहाँ के ऑटो वाले ना भाई मेरे मज़े ले रहे हैं. मेरे को वो ऑटो वाले अंकल यूँ कह रहे हैं, मैंने कहा 15 रुपये लगेंगे ना, तो कहता है आपकी मर्जी है जितना दे दो. मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं दूंगा नहीं. बड़ा हरामी हो बेटा. बारिश में मज़ा तो आ रहा है पर प्रॉब्लम भी होती है. अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो मौसम बिल्कुल ठंडा है. बुरी बात यह है कि इसकी वजह से नायगांव में फिर से लाइट चली गई. अब देखते हैं भाई आज रात को नींद आती है या नहीं आती. भाग बेटा भाग. नई सी ट्रेन लग रही है. ये लोकल ट्रेन का सामान कक्ष है. अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप इस डब्बे में बैठकर ट्रैवल कर सकते हो, बट भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग यहाँ पर भी बैठ जाते हैं. ये वीडियो मैंने गेट से दूर खड़े होकर जूम करके बनाई है, इसीलिए लग रहा है कि ये गेट से बनी हुई वीडियो है. सुहाना सफ़र और ये मौसम, सुहाना सफ़र और ये मौसम. मेरे चेहरे पे थकान दिख रही है, दिख सकती है, पर मेरे जज्बे में कभी थकान नहीं दिखेगी आपको. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के. तो पहुंच चुके हैं हम नायगांव और आज बम की आवाज़ नहीं आ रही. अच्छा हाँ, आतंकवादियों की तो हालत ख़राब है भाई. Would like to take notes while I take totes. घर पहुँचे तो पता चला कि लाइट तो है नहीं. तो एक दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला भाई मेरा मन नहीं है, खुद बनाओ खुद खाओ. मैंने कहा ठीक है भाई. तो हमने यहाँ पर बनाया समोसा पाव और खुद बनाया खुद खाया. बढ़िया. रात को 12 बजे लाइट आई तो रियलाइज़ हुआ कि भूख तो लगी रही है. इंडक्शन ऑन करके फटाफट मैगी बनाई. चंगू मंगू भी साथ थे, उनके साथ मैगी खाई और सो गया. अगले ब्लॉग में मिलूँगा आपके साथ, जिसमें मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें आपके क्वेश्चंस या फिर आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा. सो थैंक यू सो मच.